राजस्थान में जहां देखो इस वक्त डूंगरी बांध का मुद्दा चल रहा है और बात यह हो रही है कि अगर डूंगरी बांध बना तो गुर्जर और मीणाओं के घर चले जाएंगे। 76 गांव पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और डूंगरी बांध बनने से बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि डूंगरी बांध से मीणा और गुर्जर बेघर हो जाएंगे। क्या ये ही सच्चाई है या फिर सच्चाई इससे अलग है? बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही है, बहुत सारे लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध क्या केवल इस मसले का है कि यह डूंगरी बांध नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे कई सारे लोग बेघर हो रहे हैं, या फिर असल विरोध की वजह दूसरी है? आज इस पूरे वीडियो में इस बात को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर डूंगरी बांध नहीं बनेगा तो क्या ईआरसीपी आ पाएगा, ईआरसीपी नहीं आएगा तो क्या सवाई माधोपुर समेत बहुत सारे इलाकों की ईस्टर्न राजस्थान के बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? क्या ऐसे विरोध जो है वो ईआरसीपी की राह में रोड़ा है? क्या मीणा और गुर्जर नहीं चाहते कि विकास हो? क्या नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल, राजकुमार रोध जो आंदोलन करना चाह रहे हैं वो सब विकास के खिलाफ है? इन सभी सवालों के आज इस वीडियो में जवाब देने जा रहे हैं हम और आपको समझाएंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। दरअसल सवाई माधोपुर की जमीन में एक बड़े बांध को लाने की तैयारी है जिसका नाम डूंगरी बांध रखा जाना है और वो बांध के आने से बहुत सारी समस्याएं हल करने की बात हो रही है, लेकिन तकरीबन 76 गांव उसकी जद में आ रहे हैं जिसमें मुख्यतः मीणा और गुर्जर बसते हैं और वो जो गांव है उन गांवों की वजह से, उन गांवों के जाने की वजह से ये सारे लोग बेघर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ईआरसीपी को इस कीमत पर नहीं लाना चाह रहे। क्या यही सच्चाई है? आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और समझिएगा डूंगरी बांध की असल सच्चाई को। देखिए, अलग अलग हेडलाइंस चल रही है, महापंचायत हुई, उसमें हुंकार भरी गई कि नहीं चाहिए डूंगरी बांध, इससे सवाई माधोपुर और करौली के 76 गांव जो है वो उजड़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरी योजना का जो मेन कारण था वो ये था कि डूंगरी बांध का निर्माण, सबसे अहम जो वजह है इसके निर्माण की वो पानी के स्टोरेज के लिए होगा। अब पानी के स्टोरेज की जरूरत क्यों है? आप इस बात को समझिएगा कि पूरा जो ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है जिसमें सवाई माधोपुर, दौसा करके बहुत सारी जगह आती है, वहां पर पानी की किल्लत और कमी इतनी है कि लोगों को खराब पानी पीने से उनके घुटने खराब हो गए, 7-7 दिनों तक पानी नहीं आता, पानी की बहुत विकट समस्या है और इसलिए वहां पानी का स्टोरेज होगा और स्टोरेज होने के बाद ईआरसीपी सरी की जो योजना है उसको पूरा क्रियान्वयन कर पाएंगे और इस पूरे इलाके की सिंचाई की भी और पीने की भी पानी की समस्याएं सारी दूर होगी। तो क्या बांध नहीं बनेगा तो कैसे होगी पानी की समस्या दूर? ये सवाल नहीं है क्या? ये सवाल क्या इन सारे लोगों के जहन में नहीं आया है जो महापंचायत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रहलाद गुंजल जैसे जो विरोध कर रहे हैं? क्या ये सवाल उनके जहन में नहीं आया? इसको भी हम थोड़ा सा गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है, जो सबसे बड़ा बांध है, ये उसकी तस्वीर है। इसका नाम है टेहरी बांध। टेहरी बांध जो बना हुआ है उत्तराखंड में वो बहुत ज्यादा बड़ा है और ये जो टेहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसको बनने के लिए 125 गांव खाली कराए गए थे। लगभग एक पूरा शहर जो है उसे जलमग्न करार दे दिया गया था। लेकिन फिर हुआ क्या? आज ये भारत का सबसे बड़ा बांध है और इससे आप समझिए टेहरी बांध ने किस तरह से उत्तराखंड, यूपी में जो जो बाढ़ की समस्याएं आती थी उस समस्याओं को पूरा खत्म कर दिया है।
1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन टिहरी बांध की वजह से हो रहा है। 125 गांव खाली कराए, लेकिन उससे हुआ क्या क्या वो आप देखिए। लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। आप इस बात को समझिए कि जिन किसानों के साथ कुठाराघात की बात हो रही है, वही किसानों की जो फसल है उसको लाभ होगा। अगर ऐसा बांध बन जाता है तो टिहरी बांध से 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, जिससे कृषि उत्पादन बहुत जबरदस्त होता है। और कहीं ना कहीं बांध से पूरे साल पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। क्या चाहिए दौसा को, क्या चाहिए ईस्टर्न राजस्थान को, क्या चाहिए सवाई माधोपुर को कि पानी मिले। टिहरी बांध से पूरे साल पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जिससे पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार होता है। ये टिहरी बांध से हुआ। 125 गांव खाली करे, लेकिन उससे वहां के पूरे इलाके की जिंदगी जो है वो सफल हो गई। चाहे किसान हो, चाहे रहने वाले हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे औद्योगिक पानी हो, ये सब कुछ मिलने लग गया। बिजली पानी की दिक्कतें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। तो क्या सवाई माधोपुर, दौसा, ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान, ये सब लोग ये नहीं चाहते क्या कि इनकी समस्याएं दूर हो? क्या सच्चाई ये है या इससे कुछ अलग? थोड़ा और समझते हैं। ये आंदोलन क्यों और कैसे हो सकता है खत्म? क्या चाहिए? देखिए, आंदोलन हो क्यों रहा है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। आंदोलन की वजह ये नहीं है कि क्यों वहां बांध बन रहा है, विकास की योजना क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए। यह आंदोलन की वजह नहीं है। आंदोलन की असल वजह यह है कि लोगों से बात ही नहीं की गई, उनकी विस्थापना की, उनको हटाकर मुआवजा क्या देंगे, कौन सी दूसरी जगह रहने के लिए देंगे, वो बात नहीं की गई। लोगों का पहले दिल नहीं जीता गया, पहले उनसे सामंजस्य नहीं बनाया गया। ये असल बात है। और सीधा ही जमीन की अवाप्ति शुरू कर दी। आप पहले जो रह रहे हैं उनके रहने का इंतजाम तो कीजिए दूसरी जगह, और फिर जमीन को आबाद कीजिए। कोई भी विकास के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन पहले वार्ता करनी पड़ेगी। वोट लेने के लिए वार्ता होती है, पर जमीन आप ले रहे हैं किसी की जमीन, चाहे विकास के लिए भी ले रहे हैं, तो वार्ता तो करनी पड़ेगी, मुआवजा तो देना पड़ेगा। और जब हजारों हजार करोड़ लगने हैं ईआरसीपी पे, केंद्र सरकार 90% ज्यादा से ज्यादा बजट दे रही है आपको, तो क्यों इनकी विस्थापना के लिए इनसे बात नहीं की गई? ये मेजर विरोध का कारण है। अगर बात की जाती तो शायद इस काम में लोग भी सरकार की मदद करते, लेकिन वो मदद नहीं मिली। ये पूरा विरोध का कारण है। नहीं जाना पड़ता प्रहलाद गुंजल, राजकुमार रोज जैसे नेताओं को। अगर पहले सरकार जाकर वार्ता कर चुकी होती तो डूंगरी बांध बनना चाहिए, वो पेयजल की समस्याओं को दूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले सभी लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, विस्थापित होने की जगह मिलनी चाहिए, और इसके लिए सरकार के नुमाइंदों को उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसके कारण सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है। समझना पड़ेगा सरकार को कि लोग आपको अपना विरोधी न माने, आपके विकास के काम को सच में विकास के लिए ही माने। ये न माने कि आप किसी उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में लोगों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। इसके लिए पहले लोगों से वार्तालाप करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, और उस बात के साथ साथ उनको मुआवजा देना पड़ेगा, उनका इंतजाम करना पड़ेगा, और फिर जमीन लेकर आप बांध बनाइए। आपका विरोध नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं असल वजह इस विरोध की यह है, जो शायद शासन प्रशासन दोनों को समझनी पड़ेगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम डूंगरी बांध के मुद्दे पर जो असल समस्या है उसको सामने ला पाए। क्या कहना है आपका, बताते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।